देखो आज हम लोग ना फुल एचडी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एनिलीन। पता है ना एनिलीन क्या है? सो जब बेंजीन के रिंग पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप लाया जाता तो उसे क्या बोलते थे? अनिल बाबू। और अनिल बाबू को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? एनिलीन। तो देखिए दोस्त क्या बोलता है, सबसे पहले हमको रिएक्शन दिखा, तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट किसमें बदलता है? आपका प्रोडक्ट में। और क्या कहलाता है? रिएक्शन। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो सब्स्टिट्यूशन मिला, तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप, मतलब रिप्लेसमेंट कराना है, मतलब एक को बुलाना और दूसरे को हटाना है। जैसे हम लोग की दुनिया में एक गर्लफ्रेंड का आना और दूसरी गर्लफ्रेंड का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ गर्लफ्रेंड बोलते हैं। उसी में केमिस्ट्री बोलता है कि एक ग्रुप का आना और दूसरे ग्रुप का जाना, इसको रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप कहते हैं। और रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप को ही सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। पूरा खोल दीजिए, रुकिए देख सकते नहीं, रुकिए देख सकते ठीक। दे दोस्त, फिर आगे बढ़े तो इलेक्ट्रोफिलिक मिला, तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब लव। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन लव करता है ना तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो जिसके मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। जैसे Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, SO3H प्लस इलेक्ट्रोफाइल। और प्लस को छोड़कर अगर माइनस आ जाए तो वो हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए दोस्त, तो पहले एग्जांपल हमारा दोस्त हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में आज हमको जो केस पढ़ना है वो हमारा ब्रोमिनेशन। क्या है दोस्त? ब्रोमिनेशन। यहाँ पर लिख दिए ब्रोमिनेशन। ये आपका एग्जाम का बहुत ही हॉट क्वेश्चन। यहाँ हम आपको दो केस बताते हैं, फिनॉल वाला भी बता देंगे, एनिलीन वाला बता देंगे, ठीक है? दोनों आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये आपका बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ अमाइन फंक्शनल ग्रुप, ये क्या आपका अनिल बाबू, जिसको क्या बोलते थे? एनिलीन। तो इस कंपाउंड का नाम दोस्त एनिलीन हो गया। अब देखिए एशन का मतलब क्या होता था? रिएक्शन। तो रिएक्शन का मतलब पॉजिटिव साइन। फिर आगे बढ़े तो ब्रोमीन आपको मिला, तो ब्रोमीन के लिए आप लिखिए Br2। अब देखिए लगा दीजिए, लाइन में धोखा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मामला रिएजेंट के रूप में आपका ब्रोमीन है और सबस्ट्रेट एनिलीन है। तो जब एनिलीन बढ़ ही गया तो बढ़ी में अपने वाइफ को देख के पानी पानी हो गया। तो मतलब यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल लेना है। परीक्षा का भी क्या करता है धोखा आपके साथ, सो सुनिए, जहाँ वाटर लिखा हुआ है ना वहाँ एक्वस लिख देता है। तो एक्वस का मतलब ये हो गया कि पानी का मात्रा ज्यादा, समझे? वाटर की जगह आपको एक्वस भी लिख के देगा, तो गड़बड़ाइएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर मामला क्या होता है, ब्रोमीन का कितना कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट। देखिए दोस्त, जब आपके पास बेंजीन का रिंग होता और बेंजीन के रिंग पर अगर क्लोरीन ग्रुप रहता तो इसके पास भी 3 लोन पेयर होता है। अगर बेंजीन का रिंग होता और बेंजीन के रिंग पर फिनोल होता तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। आज हमको एनिलीन है और तो नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर। ये क्लोरो ग्रुप क्या करता है? अपने लोन पेयर को बेंजीन के रिंग को देता है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ा देता है। तो आने वाला ब्रोमो ग्रुप एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पर जुड़ेगा। यहाँ पर ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर मामला उसी तरह, ये पैरा इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को दिया तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ गया। तो आने वाला ब्रोमो चाहे आपका ऑर्थो पर जुड़ेगा एक बार और एक बार कहाँ जुड़ेगा? पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर 2 तरह का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ भी एक बार ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ेगा और एक बार आपका पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ेगा। यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट बन गया। अब ये वाला मामला देखिए, बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर NH2 ग्रुप है, समझे? ये तब का केस है जब वाटर मेरे पास यहाँ पर सॉल्वेंट ग्रुप में नहीं है, समझे? तब का केस इस तरह का होगा। अब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को दिया
और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ा दिया। यहाँ पर अगर वाटर नहीं होता तो आने वाला ब्रोमो ग्रुप एक बार ऑर्थो में जुड़ता तो बना लेता ऑर्थो ब्रोमो एडिलीन, एक बार पैरा पोजीशन पर जोड़ता तो बनाते पैरा ब्रोमो एडिलीन। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनता, लेकिन दोस्त यहाँ पर कार्य कुछ अलग हो जा रहा है, समझे। लग रहा था कि ऑर्थो में जुड़ेगा और पैरा में जुड़ेगा, लेकिन पानी को देखकर पानी पानी हो गया, तो मामला यहाँ गड़बड़ हो गया। ये बेंजीन का रिंग है, बेंजीन के रिंग पर अमाइन फंक्शनल ग्रुप है, ये दो एक लोन पेयर है। देखिए मामला मानते हैं अमाइन जो है ना हमारा, वो हमारा हस्बैंड है और जो बेंजीन है वो उसकी वाइफ है। तो ये हस्बैंड क्या कर रहा है, बहुत पैसा कमाया और जो पैसा कमाया वो पैसे को लोन पेयर के रूप में रखा है। तो ये क्या करता है, अमाइन जो हस्बैंड है वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे दिया, अपनी वाइफ को दे दिया। तो उसकी वाइफ है ना आजकल बहुत श्रृंगार कर रही है, तो श्रृंगार कर रही है, वह श्रृंगार ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे करी। कहाँ करी दोस्त, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब सुंदरता बढ़ गया। अगर उसकी वाइफ की सुंदरता बढ़ गया तो बगल में रहने वाला पड़ोसी का आंख मारने का पॉसिबिलिटी बढ़ गया। तो यहाँ वाला जो ब्रोमो ग्रुप है ना, वो नेगेटिव चार्ज की सुंदरता को देख के पानी पानी हो गया। अब ये चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ हम ऑर्थो पे जुड़ते और खुश हो जाते, तो एक प्रोडक्ट बन जाता था। चाहे वो सिर्फ और सिर्फ पैरा पर जुड़ता था और पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाकर खुश हो जाता था, लेकिन इसका क्यूटनेस बढ़ने की वजह से आने वाला ब्रोमो पानी पानी हो गया। तो एक बार ऑर्थो पर भी जोड़ दिया, फिर पैरा पर भी ब्रोमो जोड़ दिया और फिर से जबरदस्ती बार फिर से ऑर्थो पर जोड़ दिया। समझे मामला। यहाँ पर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा वाटर रूपी सॉल्वेंट के परचेस में इलेक्ट्रॉन की मात्रा एनिलीन में बेंजीन के रिंग पर बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से आने वाला ब्रोमो ग्रुप ऑर्थो ब्रोमो के मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। एक बार ब्रोमो यहाँ पर जुड़ता था तो उसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक ही जगह जुड़ रहा है। चाहे अगर एक जगह सिर्फ ब्रोमो पैरा पर जुड़ता तो मोनो सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर रिप्लेसमेंट कितना जगह पर हो रहा है, 3 जगह पर। यहाँ पर 3 तो हाइड्रोजन भी यहाँ से हट रहा है। यहाँ पर देखिए एक बार ऑर्थो से हाइड्रोजन हटेगा, एक बार पैरा से, ये भी तो ऑर्थो पोजीशन है। देखो ये ब्रोमो को यहाँ लगाए चाहे यहाँ लगाए, दोनों ऑर्थो पोजीशन है, समझे। लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ है, यहाँ पर तीनों पोजीशन पर जुड़ा है, दोनों ऑर्थो पर भी जुड़ा, एक पैरा पर भी जुड़ गया। ये तीनों हाइड्रोजन जो हमारा मेटल है और ये तो ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का 2 एटम है ना, तो 2 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3। तो 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन को रिप्लेस किया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना दिया। अब बेंजीन के रिंग पर अनिल बाबू था, तो बेंजीन के रिंग पर यहाँ पर अनिल बाबू को लिख दिए, बताओ अमाइन फंक्शनल ग्रुप को। तो इस कंपाउंड का नाम बताइए, एनिलीन। ये तो एनिलीन हो गया। तो लेकिन 3 तो हाइड्रोजन 3 तो ब्रोमीन को रिप्लेस किया, 3 मोल HBr निकाले, 3 भी 6 ब्रोमीन है, तो बचा हुआ 3 ब्रोमीन। एक बार ऑर्थो पर जुड़ा, फिर दूसरी बार ऑर्थो पर जुड़ा, एक बार फिर पैरा पर जुड़ गया। तो अमाइन फंक्शन जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो यहाँ पर मेरा फोकस देख रहे हैं कि 2, 4, 6 पर 3 ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या लिख सकते हैं, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। नंबर तो आओ और दूर हटो। तो ये जो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन है ना, इसका जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का। कैसे कलर होता है दोस्त, व्हाइट कलर का। जब व्हाइट कलर का अवक्षेप के रूप में पाया जाता है, इसलिए आप ले रहे PPT, इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। मतलब देखिए बर्तन है एक, ये हमारा दोस्त बर्तन है, समझे। इस बर्तन में आपने एनिलीन लिया, रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन और वाटर लिया, तब जो प्रोडक्ट जो बना 2.6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये बर्तन में व्हाइट कलर के रूप में एकदम बर्तन के नीचे बैठ गया। तो बैठ गया तो उसको बोलते हैं PPT, प्रिसिपिटेट, उसी को बोलते हैं केमिस्ट्री में अवक्षेप, समझे। ये जो प्रोडक्ट है वो व्हाइट कलर के रूप में यहाँ बर्तन के नीचे बैठा हुआ है, समझे। ये हो गया दोस्त आपका एनिलीन का रिएक्शन। यही रिएक्शन हम आपको फिनॉल में दिखाते हैं। ये दोनों रिएक्शन एग्जाम का बहुत ही हॉट क्वेश्चन हो, 10 साल के हिस्ट्री में लगता है 6 साल पर पूछ चुका है,
समझे, उसका गारंटी नहीं है। यहाँ पर कन्वर्जन फिक्स आता है, लिखेगा कन्वर्ट एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो इसी का हमेशा ख्याल रखिएगा, ब्रोमीन के ऊपर वाटर होना चाहिए। अगर यहाँ पे FeCl3 लिखा रहता, चाहे FeBr3 लिखा रहता, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ एक बार और नहीं, ये आपका एनिलीन है, समझे। तो आने वाला ब्रोमो सिर्फ ऑर्थो पर जुड़ता है, एक बार एक प्रोडक्ट बन गया। फिर आने वाला एक और ब्रोमो कहाँ जुड़ता है, सिर्फ पैरा पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर देखिए मामला, देखिए यहाँ पे मामला क्या होगा। सो यहाँ पर देखिए, चाहे ऑर्थो पर ब्रोमो जुड़ता, चाहे पैरा पर जुड़ता, लेकिन ब्रोमीन के साथ वाटर 3 ब्रोमो ऑर्थो और पैरा पर जुटेगा। अब यही मामला देखिए फिनॉल में कैसे होता था। यह बेंजीन का रिंग आता था, और बेंजीन के रिंग पर जब आप अल्कोहल फंक्शन ग्रुप लगा दीजिएगा ना, तो इसको बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं दोस्त, फिनॉल। और रिएजेंट के रूप में फिर से हमको ब्रोमीन और वाटर मिल गया, तो 2 था तो बढ़ा दिया 3। तो फिनॉल भी चाहता कि आने वाला ब्रोमीन एक बार ऑर्थो पे जोड़ते, तो ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, एक बार ब्रोमो पैरा पर जुड़ जाता तो पैरा ब्रोमो फिनॉल। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ अलग हो जाता, फिर से ब्रोमीन के साथ वाटर है, तो ये ब्रोमीन पानी को देख के पानी पानी हो जाता है, तो बोलता है यार हम तो पानी पानी हो गए, तो तुम भी पानी पानी मुझे कर दो। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 ब्रोमीन ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर फिनॉल था तो फिनॉल बना लिए, और फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप को लगा दिए। तो यहाँ पर 3 ब्रोमो ऑर्थो पैरा पर लगा रहे, तो 3 हाइड्रोजन भी तो यहाँ से हटेगा, तभी ना 3 खाली बॉन्ड आएगा। तो 3 हाइड्रोजन बचे हुए 3 6 ब्रोमीन में से 3 ब्रोमीन को क्या कर दिया, रिप्लेस। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। तो इस कंपाउंड का नाम गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कन्वर्ट फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। इसका भी कलर कैसा, व्हाइट पीपीटी के जैसा, समझे। तो बोलिए, जब एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, मेन प्रोडक्ट के रूप में 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। इस तरह हमारे दोस्त ब्रोमीन ऐसा में यहाँ जो हो रहा प्रोसेस में मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन, ये चीजें भूलिएगा कभी। यहाँ क्या हो रहा है दोस्त, ट्राई सब्स्टिट्यूशन। अगर यहाँ का मोनो सब्स्टिट्यूशन कराना चाहते तो वो कैसे कराएंगे, वो आप बताएंगे। तो इस तरह आपका फुल एचडी में ब्रोमिनेशन क्या हो गया, खत्म। रोकिए तो ब्रोमिनेशन का ट्राई सब्स्टिट्यूशन का केस तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूशन कराने जा रहे हैं, मतलब रिप्लेसमेंट वाला जो प्रोसेस कराने जा रहे हैं वो एक बार कराना चाह रहे हैं। किसमें, ब्रोमिनेशन में। तो यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप को जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ आज एक बार जोड़ना चाहेंगे। तो मेरे पास जो एरोमेटिक रिंग है दोस्तों, वहाँ तो मेरा अनिल बाबू था, एनिलीन था। तो सबसे पहले हम लोग एनिलीन का एसिटाइलेशन कराएंगे। हमको पढ़ाए थे एसिटाइलेशन रिएक्शन, मतलब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन एसिटाइलेशन, और बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन बेंजोइलेशन। तो फिलहाल आज हम लोग दोस्त एनिलीन का सबसे पहले एसिटाइलेशन कराएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया मेरा एसिटाइलेशन प्रोसेस, समझे। मतलब फर्स्ट स्टेप में एसिटाइलेशन किए, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट ऑप्टेन हुआ। फिर हम लोग स्टेप नंबर 2 में ब्रोमिनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे दोस्त, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन याद है आपको कि ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। अगर क्लोरीनेशन होता तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन, अगर हेलोजन होता तो हेलोजन के साथ रिएक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन। यहाँ ब्रोमिनेशन करा लिया, फिर जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा दोस्त, उस बने हुए प्रोडक्ट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देंगे।
फिर से हाइड्रोलाइसिस से आगे आ गया, याद आया हाइड्रोलाइसिस किसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, ये तो हाइड्रोलाइसिस हो गया। अब देखिए यहाँ पर एनिलीन है, सबसे पहले हम लोग एनिलीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। पूरा धोखा दे रहा है, नॉन लेन की लड़की बन गया आजकल। यहाँ पे एनिलीन है, तो सबसे पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे दोस्त। ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिया अमाइन फंक्शनल ग्रुप, तो इसी को क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो इस कंपाउंड का नाम एनिलीन हो गया। और एनिलीन का कराना एसिटाइलेशन, तो किसके साथ रिएक्शन, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया मिथाइल कीटो ग्रुप, खाली बॉक्स एसिटाइल ग्रुप, और ये हो गया मेरा क्लोरो ग्रुप एसिटाइल क्लोराइड। याद है जब हम लोग एसिटाइल क्लोराइड चाहे बेंजोइल क्लोराइड चाहे एसिटिक हाइड्राइड लेते थे, तो एक वीक ऑर्गेनिक बेस या स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस लेते थे, और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते थे। अगर वो नहीं मिला तो वीक ऑर्गेनिक बेस के रूप में प्यारीडाइन लेंगे, क्या लेंगे, प्यारीडाइन। तो फिलहाल हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब नाइट्रोजन के पास रहने वाला हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये तो क्लोरीन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन मेटल। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl निकाल दिया। यहाँ तो बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्तों HCl बन गया, तो HCl लिख दिए। बेंजीन के रिंग पर NH बचा, तो बेंजीन के रिंग पर लिख दिए हम लोग दोस्त NH। फिर आगे बढ़े तो कीटो ग्रुप मिला, खाली बॉन्ड यहाँ यही जोड़िएगा, यहाँ मत जोड़ दिए गलत हो जाएगा। खाली बॉन्ड में कीटो ग्रुप है दोस्त, तो खाली बॉन्ड में कीटो ग्रुप लगा दिए। और कीटो ग्रुप के बगल में मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप। इसी को एक साथ बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लगा दिए, समझे। अब देखिए दोस्त यहाँ पे फिर ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है, इस बना हुआ प्रोडक्ट का नाम याद है, एन पर फिनाइल और CH3CONH2, अरे NH2 था तो एक हाइड्रोजन की जगह पे बेंजीन का रिंग है, ये हो गया अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो दो कार्बन को कॉमन में एसिटामाइड, एन पर फिनाइल तो एन फिनाइल एसिटामाइड, चाहे यूपी में हो जाता है एन फिनाइल इथेनामाइड। लेकिन इसी का एक और फेमस नाम है, इसका जो फेमस नाम उसका नाम है एसिड एनिलाइड। क्या एसिड एनिलाइड। अब देखिए एसिटाइलेशन तो खत्म हो गया, अब हमको क्या कराना है, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में किसके साथ रिएक्शन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो कैटेलिस्ट के रूप में चाहे फेरिक ब्रोमाइड लेते, ब्रोमीन है तो फेरिक ब्रोमाइड FeBr3, अगर क्लोरीन लेते तो FeCl3 फेरिक क्लोराइड लेते। लेकिन यहाँ पर मामला दोस्त ना फेरिक क्लोराइड लिया है ना फेरिक ब्रोमाइड लिया, तो ले आज लिया है दोस्त, वो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है आपका CH3COO है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं दोस्त, एसिटिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर कारण क्या होता है, सो NH ग्रुप है, ये हमारा मिथाइल कीटो ग्रुप है, समझे। यहाँ पर मामला देखिए दोस्त, हाँ ये देखिए नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर, एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर। और जानते हैं कि बेंजीन के रिंग पर जगह अमाइड फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो आने वाले ब्रोमो ग्रुप को चाहे ऑर्थो पे जोड़ेगा चाहे पैरा पर जोड़ेगा। अगर ब्रोमीन वाटर होता तो ऑर्थो पैरा पर तीनों जगह पर मेरा ब्रोमो ग्रुप जुड़ जाएगा, लेकिन ब्रोमीन है, लेकिन ब्रोमीन वाटर नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पर देखिए बेंजीन का रिंग है, बेंजीन के रिंग पर NH था दोस्तों, NH लिख दिए। एसिटाइल ग्रुप था तो यहाँ पर लगा दिए एसिटाइल ग्रुप। फिर यहाँ पर बेंजीन का रिंग लिखे, बेंजीन के रिंग पर NH लगा दिए, NH पर क्या लगा दिए, एसिटाइल ग्रुप। तो आने वाला ब्रोमो ग्रुप एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुटा और एक बार पैरा पोजीशन पर जुड़ा। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहा, ये हो गया इसका नाम ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनालाइड, जैसे कि ऑर्थो पे जो ब्रोमो है ना, पूरा कंपाउंड का नाम एसिटेनालाइड, तो ऑर्थो ब्रोमो एसिटेनालाइड, इसका नाम ये पैरा ब्रोमो एसिड एनिलाइड। क्या देखिए मामला, ये जो ग्रुप है ये जो ग्रुप है, दोनों ग्रुप अगल बगल में है, ठीक है ना। ये भी मेला देखने के, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, इसकी भी फ्रेंड ब्रोमो और इसकी भी फ्रेंड एसिटामाइड।
तो यहाँ पे मामला क्या है कि दोनों की फ्रेंड अगल बगल में, भीड़ भाड़ ज्यादा तो धक्का मुक्की ज्यादा तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा तो बढ़ने का क्षमता कम मतलब स्टेबिलिटी कम तो बनेगा तनिशून्य तो कहेंगे माइनर प्रोडक्ट। समझे? तो अगर यहाँ पर ये कम मात्रा में बन रहा है तो ये तो ज्यादा मात्रा में बन रहा है। अगर यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा तो यहाँ पर भीड़ भाड़ कम होगा तो मेजर प्रोडक्ट मेरा पैरा वाला बनता है। समझे? जो भी रिजल्ट है उतना रिजल्ट वहां पे जाएगा इसका अपोजिट वाला में। समझे? देखिए दोस्त, ये तो कम मात्रा में बन रहा है, ये मेरा ज्यादा मात्रा में बन रहा है। तो हम लोग अक्सर हमारे लोग का मकसद होता है कि हम लोग जो भी चीज बनाए वो ज्यादा मात्रा में बनाए। समझे? यहाँ पर फिलहाल आप दोनों प्रोडक्ट बनता है, दोनों को यहाँ लिख सकते हैं। तो ज्यादा मात्रा में जो बन उसी को लेके आगे हम चल रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर जो हम फिलहाल बेंजीन प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं। ये आपका बेंजीन का रिंग हो गया। बेंजीन के रिंग पर NH ग्रुप था और NH पर क्या था? एसिटाइल ग्रुप। और यहाँ पर जो आने वाला ब्रोमो ग्रुप पैरा पोजीशन पर लगा दिए थे। ये जो प्रोडक्ट है हमारा दोस्त मेजर प्रोडक्ट है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो भर भर के बनता हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो मोर अमाउंट में बनता हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता हो, उसी को क्या बोलिएगा? मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर दोस्त ब्रोमिनेशन तो हम लोग करा लिए। अब ब्रोमिनेशन के बाद क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस मतलब किसके साथ रिएक्शन? वाटर के साथ रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर वाटर रहेगा और वाटर का अगर वगैरह कुछ ना मिला तो एसिडिक मीडियम होगा। समझे? कि ब्रोमीन वाटर में मत डाल दीजिएगा, वहां नहीं होगा खाली। ठीक? अब देखिए दोस्त, वाटर को तोड़े तो कितना कंपोनेंट प्राप्त होगा? दो कंपोनेंट। एक होगी मेरा H प्लस और दूसरा होगी मेरा OH माइनस। अब देखिए ये जो NH है ना वो चाहेगा कि हम उस फॉर्म में लौटे जिस फॉर्म में कभी थे। समझे? मतलब ये हमारा NH2 फॉर्म में था तो NH2 फॉर्म में लौटने की कोशिश कर रहा है। यह देखिए यहाँ पर भी बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड तोड़ने जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा तो नाइट्रोजन के मुंडी पर माइनस चार्ज और कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कम तो कार्बन के मुंडी पर प्लस चार्ज। अब देखिए बेंजीन का रिंग था तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग लगा दिए। NH ग्रुप था तो सिंगल बॉन्ड NH ले दिए। ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर NH2 बना लिया। यहाँ तो क्या आपका NH2 पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप है दोस्त, तो पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप लगा दिए। अब तो इसका काम तो खत्म हो गया, अब इसका काम बचा हुआ तो मिथाइल कीटो ग्रुप है। ये तो मिथाइल कीटो ग्रुप पे जब मुंडे पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो इसको एसिटाइल ग्रुप नहीं एसिटाइलियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? एसिटाइलियम। अगर ये प्लस चार्ज ना हो तो उसके बदले खाली बॉन्ड हो तो एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर एसिटाइलियम है, यहाँ पर लिखिए दोस्त CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका प्लस। तो ये प्लस दोस्त इस माइनस के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप था तो यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। अब देखिए अमाइन फंक्शनल ग्रुप ब्रोमो ग्रुप, तो अमाइन एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सिलियर कार्बन। ये अगर सिलियर कार्बन तो ये इसका 4 पोजीशन मिलेगा। तो देखिए जब सिलियर कार्बन 1 नंबर पे हो और अगर ब्रोमो 2 पे होता तो ऑर्थो पोजीशन, 3 पे होता तो मेटा पोजीशन, लेकिन है 4 पोजीशन पे क्या बोलिएगा? पैरा पोजीशन। तो पैरा पोजीशन को स्मॉल p और हाइपर से दिखाते हैं। अगर आप गलती से कैपिटल p लिखेगा तो गलत हो जाएगा। समझे? इसी का ध्यान रखिएगा। ऑर्थो मेटा पैरा हमेशा स्मॉल लेटर में यूज करना है आपको। ये हो गया पैरा पोजीशन। पैरा पर ब्रोमो है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिए ब्रोमो ग्रुप और बेंजीन के रिंग पर NH2 है तो ये हो गया मेरा एनिलीन। यहाँ पर लिख दिए दोस्त एनिलीन। यहाँ पर देखिए इस तरह आपका एनिलीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप जुड़ता है। समझे? और जितना मास्टर में आता वो सिंगल स्टेप में आता था। जैसे अगर यही मेरा बेंजीन का रिंग रहता और यहाँ पर क्लोरो ग्रुप रहता। समझे? चाहे ब्रोमो ग्रुप रहता। फिलहाल तो क्लोरो ग्रुप पर केस पढ़ना, क्लोरो बेंजीन पे पढ़ना है आपको। अगर रिएजेंट के रूप में यहाँ पर क्लोरीन और फेरिक क्लोराइड रहता तो आने वाला जो क्लोरीन है दोस्त एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता और बन जाता ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, चाहे 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। चाहे फिर अगर पैरा पे जोड़ते तो ये बन जाता हमारा इस तरह, ये आता 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन।
पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं सो? ये तो एक ही स्टेप में कैसे निकल जाता। अब देखिए मामला दोस्त, अगर ये नहीं होता तो फिर हमारा फिनोल वाला तो बताया था, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर जुड़ता था, तो वहां बन जाता ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल। लेकिन कंडीशन ब्रोमीन के साथ कभी वाटर नहीं होना चाहिए, अगर वाटर रहेगा तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन कर देगा। वह तो ऑर्थो पर भी ब्रोमो जुड़ेगा, फिर पैरा पर जुड़ेगा, फिर ऑर्थो पर जुड़ जाएगा। समझे? रिसर्च देखिए दोस्त, ये जो है ना सो आपको 2021 के मॉडल सेट में इसी तरह का क्वेश्चन सेट किया था। समझे? यहाँ पर और यही तो गड़बड़ है ना, हम लाइफ में पहली बार देखी इस क्वेश्चन को सेट होते हुए और वो 2021 के एग्जाम में। तो बोलिए जब एनिलीन का एसिटाइलेशन कराते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिड एनिलाइड बनता है। फिर बने हुए एसिड एनिलाइड का ब्रोमिनेशन कराते हैं तब मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। फिर बने हुए मेजर प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में पैरा ब्रोमो एनिलीन बनता है। तो इस तरह दोस्त फुल एचडी में ब्रोमिनेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस खत्म। जी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझा जाए।